सकता है डेफिनेटली। बट ये वीडियो में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितना डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अरे भाई 3 दिन का एफर्ट तो लगा, वो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सर मेरे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने अगर सपोज कीजिए कि 6 सब्जेक्ट में मेरा डिफरेंट मार्क्स आया, तो क्या बेस 5 रूल जो सीबीएसई का हमने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है वो अप्लाई होगा? होगा तो क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन है? प्लीज मुझे ये बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 12th वाले बच्चों का बता रहा हूँ, उसके बाद क्लास 10th वाले बच्चों का बताऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले क्लास 12th वाले में से बच्चों, अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी, मतलब कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो उस केस में जो आपका बेस 5 रूल होता है वो ये होता है कि एनी वन लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि बच्चे का यूजुअली मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश ही होता है, बट अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो इस केस में एनी वन लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस जो 5 सब्जेक्ट बच गए, लैंग्वेज को हटा के जो 5 सब्जेक्ट बच गए, तो उसमें बेस 4 आउट ऑफ 5 प्लस एनी वन लैंग्वेज पेपर विल बी कंसिडर्ड। ये बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके पास बायोलॉजी ऐसा मान लीजिए, तो इस केस में सपोज कि आपका इंग्लिश में और हिंदी में अच्छा नंबर आया, कोई डाउट नहीं है, आपका मैथ्स में खराब नंबर आया, सपोज आप पास तो हो गए बट ओनली 40 आया, तो उस केस में आपका इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये पांचों सब्जेक्ट को कंक्लूड करके, काउंट करके आपके फाइनल परसेंटेज को प्रिपेयर किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। बट यहाँ पर वापस से एक टर्म्स एंड कंडीशन आता है कि बेस 5 वाला रूल जो मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश यानी कि एक एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस बेस 4 आउट ऑफ 5, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका सारा सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, यानी कि स्किल सब्जेक्ट नहीं होगा, तभी ये वाला कंसिडर किया जाएगा। तो सर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट और स्किल सब्जेक्ट क्या होता है हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा तो ही ये बेस 5 वाला रूल काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास स्किल वाला सब्जेक्ट है तो काउंट यूजुअली नहीं किया जाता है, पर उसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 12 वाले बच्चे, स्किल सब्जेक्ट कौन कौन सा है जिसको बेस 5 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा? वो है रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये भी देख पा रहे हैं, ये भी फोटो आपका क्लास 12 वाले बच्चों का स्किल सब्जेक्ट का, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है छठा वाला, एडिशनल वाला, तब तो आपका बेस 5 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। बस जब फेल ही हो जाएगा कोई सब्जेक्ट में तभी वो वाला रूल अप्लाई होगा, बट उसमें भी आगे एक्सेप्शनल है जो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बात क्लियर है? आगे मैं समराइज भी करूंगा। अभी मैं क्लास 10 वाले बच्चों के बारे में बता देता हूँ। तो क्लास 10 वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपका बेस 5 रूल, सपोज आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो अब आपके लिए बेस 5 रूल क्या है मैं बता दूं। तो वापस से एनी वन लैंग्वेज पेपर, यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों है, या फिर इंग्लिश एंड संस्कृत है, या फिर इंग्लिश और कोई अदर लैंग्वेज पेपर है, तो एनी वन लैंग्वेज पेपर। उसके बाद सपोज कि एक लैंग्वेज पेपर, सपोज इंग्लिश जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आया, या फिर हिंदी, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज में जो सबसे बेस्ट वाला रहेगा, सपोज वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आया, उसके बाद आपका इंग्लिश छोड़ के 5 सब्जेक्ट और बच गया, तो बेस्ट 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट प्लस एनी बेस्ट लैंग्वेज मार्क्स जो आपका आया है उसको कंसिडर करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। क्या बात क्लियर है? सर जी ऐसे तो हमें समझ में आता नहीं। एग्जांपल दीजिए, ऑब्वियसली देता हूँ। सपोज आपका क्लास 10 वाले बच्चों का इंग्लिश है, हिंदी है, उसके बाद सोशल साइंस से, मैथ से, बेसिक स्टैंडर्ड मतलब नहीं है, मैथ से 5 हो गया, और छठा सपोज कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड 165 है, तो ये 6 सब्जेक्ट है। तो उस केस में सपोज कीजिए कि इंग्लिश और हिंदी आपका 2 लैंग्वेज पेपर हुआ, इंग्लिश में आपका ज्यादा मार्क्स आया सपोज कीजिए, और सपोज कीजिए कि मैथ्स में आप पास तो हो गए बट आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, 6 में से सबसे कम मैथ्स में आया, तो उस केस में आपका इंग्लिश प्लस जो 5 सब्जेक्ट आपका बच गया, जैसे कि हिंदी बच गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, तो ये 5 में से जो टॉप 4 होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, प्लस इंग्लिश को कंसिडर करके आपका
फाइनल परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है कि वापस से इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए ये बेस 5 का रूल लगता है। अगर आपका छठा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट है तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। सर वो स्किल सब्जेक्ट कौन कौन सा? तो देखिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। रिटेल हो गया, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर सिक्योरिटी आप स्क्रीन में देख पा रहे, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर, ये सब सब्जेक्ट आपका स्किल सब्जेक्ट के अंदर आता है, जहां पर बेस 5 वाला रूल नहीं लगता है। बट आगे एक्सेप्शनल केस भी है। क्या बात क्लियर है? मैंने क्या बताया, 12th एंड 10th वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए सेम टू सेम है। एनी वन टॉप लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस जो आपका 5 सब्जेक्ट बच गया उसको लैंग्वेज वाले को छोड़ के, एक लैंग्वेज वाले को छोड़ के बाकी जो 5 बच गया उसमें बेस 4 को कंसीडर किया जाएगा। डजेंट मैटर वो आपका कंप्यूटर हो, मैथ्स ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 4 प्लस 1 लैंग्वेज पेपर, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, बट जो आपका एडिशनल पेपर है वो इलेक्टिव पेपर होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा स्किल पेपर है। तो जो जो स्किल वाले लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है वो सभी इलेक्टिव पेपर के अंदर आता है, यानी कि क्लास 12 वाले बच्चों का फिजिकल एजुकेशन मेन के अंदर आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन के अंदर आता है, संस्कृत मेन के अंदर आता है, और लैंग्वेज पेपर ये सभी मेन के अंदर आते हैं। तो क्लियर हो रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? ये सभी समझ में आ रहा है। इलेक्टिव पेपर वाला कंसिडर किया जाएगा बेस 5 के अंदर। अब देखिए बच्चों का डाउट कि सर मैं क्लास 10 में हूँ और मेरा छठा वाला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सर मैं क्लास 12 में हूँ, मेरा छठा वाला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, तो क्या उस केस में मेरा बेस 4 आउट ऑफ 5 वाला रूल क्या अप्लाई नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों द आंसर इज मे और मे नॉट बी। यहीं पर एक्सेप्शन है। अभी तक जो मैंने बताया ना वो तो 100% है। अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो बेस 5 वाला रूल जो मैंने बताया वो तो लगना ही लगना है। बट इन केस अगर आपका छठा वाला सब्जेक्ट एडिशनल पेपर जो आपका वो स्किल पेपर के अंदर आता है, स्किल सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया फोटो में वो सभी है अगर आपका, तो वो सीबीएसई ने स्कूल के हाथ में छोड़ा है कि स्कूल वाले चाहे तो उस केस में बेस 5 वाला रूल अपना सकते हैं, स्कूल वाले चाहे तो उस वाले सब्जेक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि मेन 5 को लेकर ही आपका फाइनल परसेंटेज